हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रीमन इंटीग्रल क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करेंगे कि पार्टीशन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास I इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, ये कोई भी फाइनाइट क्लोज इंटरवल है और f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो इस इंटरवल पर डिफाइंड है। P में मान लीजिए आपके पॉइंट्स हैं x0, x1, x2, xn, इस तरह से कि x0 x1 से लेस है, x1 x2 से लेस है एंड दिस इज एंड सॉन लेस देन xn। इसमें x0 a होता है और xn क्या है, b होता है। तो ये जो P है इसे हम कहते हैं पार्टीशन क्लोज इंटरवल ए बी की। इस पार्टीशन में आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कितने हैं, x0 से xn तक n+1 पॉइंट्स, और ये क्लोज इंटरवल ए बी को डिवाइड करता है n सब इंटरवल्स में, जिनका हम नाम देते हैं I1, I2, In। जहाँ In क्या है, In का मतलब है In जो इंटरवल है वो है xn-1 xn। I1 हो जाएगा x0 से x1, ये क्लोज इंटरवल, I2 x1 x2 क्लोज इंटरवल एंड सो ऑन यू हैव। और इन सभी इंटरवल्स की अगर आप यूनियन लेंगे, यानी यूनियन IR R1 to N, IR का मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल XR-1 XR, तो इन सब की यूनियन से आपको मिलेगा क्लोज इंटरवल AB। तो ये हमारी हो गई पार्टीशंस क्या होता है। मान लीजिए हमारा जो क्लोज इंटरवल I है वो क्या है, क्लोज इंटरवल 0-1। तो P जिसमें ये पॉइंट्स हैं 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1, ये इस इंटरवल की एक पार्टीशन है जो 0-1 को 4 इंटरवल्स में डिवाइड करती है। कौन कौन से, क्लोज इंटरवल 0 1/4, क्लोज इंटरवल 1/4 2/4, क्लोज इंटरवल 2/4 3/4 एंड क्लोज इंटरवल 1/4 1। इसी तरह P जिसमें पॉइंट्स हैं 0, 1/3, 2/3, 1, ये भी जो है हमारे पास पार्टीशन है कुछ जो कि डिवाइड करता है क्लोज इंटरवल 0-1 को 3 इंटरवल्स में। कौन कौन से, 0, 1/3, 1/3, 2/3, 2/3, 1। इनफैक्ट किसी भी इंटरवल की आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है कि नॉर्म पार्टीशन की क्या होती है। मान लीजिए वही कि आई आप क्लोज इंटरवल ए बी, ये आपका फाइनाइट क्लोज इंटरवल है, एज यूजुअल P आपकी ये पार्टीशन है। डेल्टा आर का मतलब है जो IR है उसकी लेंथ ऑफ इंटरवल। तो आपको पता ही है इसमें डेल्टा आर क्या हो जाएगा, XR-1 क्लोज, इसका क्या हो जाएगा, XR में से XR-1 लें, इनकी जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। नॉर्म P क्या है, इन सभी डेल्टा आर का जो मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, 1 और n के बीच में। तो ये मैक्सिमम होगा मोड XR-1, और इसे नॉन, ये जो हमारी डिनोशन है इसे हम कहते हैं नॉन P ऑफ पार्टीशन P। अब जैसे मान लीजिए P आपके पास क्या है, इसमें पॉइंट है 0, 1/2, 1, ये आपके पास पार्टीशन है 0-1 की। डेल्टा 1 क्या होगा, 1/2 - 0 यानी 1/2। डेल्टा 2 क्या होगा, 1 - 1/2 1/2। तो नॉर्म P आपकी क्या होगी, मैक्सिमम किसका, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो गया, 1/2। P अगर आपके पास क्या है, 0, 0.4, 0.6, 0.8, 1। डेल्टा 1 का मतलब क्या है, 0.4 में से 0 गए 0.4। डेल्टा 2 क्या है, 0.6 में से 0.4 माइनस करें 0.2। डेल्टा 3 क्या है, 0.8 माइनस 0.6 यानी 0.2। डेल्टा 4 क्या होगा, 1 माइनस 0.8 यानी 0.2। तो नॉर्म P क्या होगा, ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4। तो इन सब में से मैक्सिमम लेंथ आपको नज़र आ ही रही है कि ये है
0.4, तो यही इसकी क्या हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। P और P डैश, मान लीजिए हमारे पास पार्टीशन है क्लोज इंटरवल AB के, तो P डैश को हम कहते हैं P की रिफाइनमेंट अगर P डैश का सबसेट हो, यानी P का हर एक पॉइंट P डैश में होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये रिफाइनमेंट है। मान लीजिए ये आपके पास I है क्लोज इंटरवल 0, 1, ये आपकी पार्टीशन है P1 जिसमें ये पॉइंट्स हैं। P2 में मान लीजिए एक पॉइंट और आप डाल देते हैं जो कि 1/2, तो उस केस में जो P2 है P1 के सभी पॉइंट्स को कंटेन कर रही है और इसमें इससे एक पॉइंट ज़्यादा है, तो P2 क्या हो गया, रिफाइनमेंट ऑफ P1। इसी तरह मान लीजिए I आप क्लोज इंटरवल 1, 2 ले लेते हैं, P1 आप ले लेते हैं 1, 1.5, 2, P2 क्या ले लेते हैं 1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, 2। तो आप देख रहे हैं कि P1 का हर एक पॉइंट P2 में है, तो P2 आपके पास P1 की रिफाइनमेंट है। लेकिन अगर आप P3 ले ले 1, 1.4, 1.6, 2, तो P3 जो है ये P1 की रिफाइनमेंट नहीं है, क्योंकि 1.4 ये जो बिलोंग कर रहा है, देखो 1.4 ये जो आपकी रिफाइनमेंट है P3, इसमें क्या है 1.4, 1.4, 1.6, तो जो हमारी है ये P1 की रिफाइनमेंट नहीं है, क्योंकि इसकी वजह क्या है, P1 में एक पॉइंट है जिसे आप क्या कहते हैं 1.5, और ये आप देख रहे हैं कि जो 1.5 है जो P1 का पॉइंट है ये P3 में नहीं है, इसीलिए जो आपकी P3 है ये P1 की रिफाइनमेंट नहीं है। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ रीमन इंटीग्रल।